नंबर 1, श्री कृष्ण के मुखार बिंद की दिव्य सुगंध। नंबर 2, सर्वांग लेपित दिव्य हरिचंदन की सुगंधि। नंबर 3, कुमकुम की भीनी भीनी दिव्य सुगंधि। नंबर 4, बनमाला में गुथी तुलसी की दिव्य सुगंधि। नंबर 5, अन्य वन्य पुष्पों की माला की सुगंधि। नंबर 6, हरिचंदन एवं कुमकुम की मिश्रित सुगंधि। नंबर 7, हरिचंदन प्लस कुमकुम प्लस अन्य मालाओं की मिश्रित सुगंधि। नंबर 8, मुखार बिंद की दिव्य सुगंधि एवं अन्य समस्त मिश्रित सुगंधि। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण की आत्मा वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी की भी 16 श्रृंगार से युक्त दिव्याति दिव्य 8 प्रकार की अष्ट सौगंध्य है। जुगल सरकार के द्विविध अष्ट सौगंध्य मिलकर एक अद्भुत सौगंध्य माधुर्य सुधा की वर्षा कर रहे हैं। मेरी राय में इस जुगल मिश्रित अष्ट सौगंध को नवम सौगंध कहना समीचीन होगा। श्री कृष्ण की सुडौल गोल सुंदर चढ़ाव उतार युक्त दिव्य उज्ज्वल नील भुजाओं पर भी अन्य दिव्यांगों की भांति कुमकुम मिश्रित हरिचंदन का लेप है। फिर उन भुजाओं पर उज्ज्वल सुवर्ण कंकणों एवं रत्न जटित उभय बाजू बंदों की उज्ज्वल पीतिमा भी विलक्षण चमक फैला रही है। करतल की कमल से कोमल लालिमा, करतल की कमल से कोमल लालिमा महामुनींद्रों के मन को भी बरबस विभोर कर देती है। जब इन कोमल अरुण करतलों में मुरली लेकर खड़े हो जाते हैं तो कौन विदेह पुनः सदेह न हो जाएगा। और यदि इन्हीं कर कमलों में मुरली लेकर त्रिभंगी लाल की झांकी में मुख से मुरली बजाते हैं तब तो बस मानो अनंत ब्रह्मानंद सिमट कर उनके चरण कमलों में लौटने लगता है। वैसे तो रसिकों के सिद्धांत से उनके 2 ही भुजाएं हैं, यत्रावतीर्णम श्री कृष्णम विष्णु पुराण, गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम भागवत, द्विभुजम ज्ञान मुद्राढ्यम गोपाल तापनीयोपनिषद। किंतु शांत भाव के उपासकों के हेतु वे 4 भुजाओं के भी बन जाते हैं, जिनमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए रहते हैं। उज्ज्वल नील वक्षस्थल पर 2 रोमराज बाएं एवं दाहिने शोभित है, जिनको वामावर्त एवं दक्षिणावर्त कहा जाता है। दक्षिणावर्त रोमराज तो श्री वत्स चिन्ह है एवं वामावर्त रोमराज महालक्ष्मी का निवास है। इन दोनों के मध्य में विप्र प्रबर भृगु चिन्ह है। वक्षस्थल पर ही बाएं कंधे के ऊपर से दाहिने कंधे के नीचे कटि तट तक सुवर्ण प्रभावान यज्ञोपवीत धारण किए हैं। प्रत्येक श्रृंगार दूसरे श्रृंगार से मिलकर नवीन नवीन श्रृंगार उत्पन्न कर देता है। संपूर्ण श्रृंगार का अवलोकन सहसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही रूप या श्रृंगार को देखकर आत्माराम पूर्ण काम अमलात्मा परमहंस भी अपनी निर्गुण निर्विशेष निर्विकल्प समाधि भुलाकर हा श्याम सुंदर कहकर धराशायी हो जाते हैं। श्याम सुंदर की सुंदर सुगढ़ कमर में झीनी झीनी काछनी है, जो पीतांबर के ऊपर चित्ताकर्षक ढंग से बंधी है। इसके अतिरिक्त कट तट पर ही नाना रत्नों से युक्त सुवर्ण की करधनी है, जिसकी मधुराति मधुर मनोहारिणी ध्वनि से महायोगींद्रों का अनहद नाद आमूल विलीन हो जाता है। उस करधनी एवं रत्नों की दीप्ति तथा नीचे से नील रंग की दीप्ति मिलकर अद्भुत रंगों का सम्मिश्रण कर रही है। राधा रमण का संपूर्ण पाद युगल
कुमकुम एवं दिव्य कस्तूरी से लेपित है। उरु एवं जघन प्रांत की नीलिमा एवं पीतांबर की पीतिमा का मनोहर संगम है, बस देखते ही बनता है। विशाल कंधों से चरण पर्यंत झूमता हुआ दुकूल, जिसकी कोरों में नाना रत्न जड़े हैं, वे और भी चार चांद लगा रहे हैं। नीचे के चरणार बिंदों का तो कहना ही क्या है। इन चरणों पर तो समस्त रसिक समुदाय अनंत प्राण निछावर कर देता है। इन चरण कमलों में नाना रंग बिरंगे रत्नों से जटित सुवर्ण की पायल की दीप्ति तो अवर्णनीय है। फिर उस नूपुर की झनकार तो रुद्राणी, ब्रह्माणी, इंद्राणी के मन में भी दिव्य विकार उत्पन्न कर देती है। पुनः उन चरण कमलों की कोमलता तो अचिंत्य है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितनी भी कोमलता है उसे इकट्ठा कर लो, फिर उसका अनंत गुणा करो, तब वह कोमलता महालक्ष्मी के दिव्य देह की होगी। उन महालक्ष्मी की कोमलता भी श्याम सुंदर के चरण कमलों की कोमलता के समक्ष तुच्छ है। तभी तो महालक्ष्मी अत्यंत भयभीत होकर धीरे धीरे श्याम सुंदर के चरणों को दबाती है। श्याम सुंदर के चरण कमलों की 10 नखमण चंद्रिकाओं की चारु चंद्रिका अपनी चमक से युक्त मुक्त को भी प्रेम बद्ध कर देती हैं। मानो एकादश रुद्र ही रूप धारण करके उपासना कर रहे हैं, अर्थात 10 रुद्र 10 नखमणि चंद्रिका, एक रुद्र स्वयं देखने वाले शंकर जी। इस उपमा से यह अर्थ न लगा लेना कि शंकर जी निम्न कक्षा के हैं, वे तो श्री कृष्ण के ही अभिन्न स्वरूप हैं। अयोध्या में पौराणिक बनकर जब भगवान शंकर ने रामभद्र को शिव तत्व सुनाया था, तब श्री राघवेंद्र सरकार तो शिव बन गए एवं भगवान शंकर राघवेंद्र सरकार बन गए। यह सब लीला वैलक्षण है। हाँ, तो उन नखों के पास एवं अग्रभाग में मनोहारिणी अरुणिमा है, ऊपर नीलिमा है ही, पाद नखों में श्वेतिमा है ही। इस प्रकार यहां भी 3 रंगों की त्रिवेणी संगम है। इन्हीं चरणार बिंदों पर रखी हुई तुलसी मकरंद वायु का इतना बड़ा चमत्कार हुआ था कि निर्ग्रंथ मुक्त अमलात्मा परमहंस सनकादिकों ने अपनी निर्विकल्प समाधि भुलाकर वरदान मांगा था कि मुझे नरक में वास दे दो, कि मेरा मन भ्रमर बनकर आपके श्री चरणों में सदा अनुरक्त रहे। तस्यारविंद कामम भवा। जब चरणार बिंद पर विराजमान तुलसी मकरंद वायु का इतना बड़ा कमाल हो गया, तो चरणार बिंद का कमाल तो अनिर्वचनीय ही है। महानतम योगींद्र मुनीन्द्र इन्हीं चरण कमलों में ही अपना सर्वस्व निछावर करते हैं। नंदनंदन के पादार बिंद के तलुओं में नाना दिव्य चक्रादि के चिन्ह भी हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ऐसे 15 चिन्ह हैं जिनका रहस्य अज्ञात है। यद्यपि आचार्य प्रवरों ने अपनी अपनी सदसद विवेकिनी बुद्धि से पृथक पृथक रहस्योद्घाटन किए हैं, भक्त को तो उनके दिव्य दर्शन जन्य आनंद से ही तात्पर्य है। रहस्यों से तो वे करोड़ों कोस दूर रहते हैं। एक आम के बाग में 2 व्यक्ति गए, एक ने आम मांग कर खाया, दूसरे ने तर्क द्वारा ये जानना चाहा कि आम की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात पहले बीज था या वृक्ष था। तर्क करते करते ही उसका देहांत हो गया, फिर भी कुछ निश्चय न हो सका। अतएव रसिक तो केवल रस रूप रसिक शिरोमणि से रस ही लेता है।